हाँ दोस्तों, आप सभी को समक्ष यह आपका तीसरा सवाल है। ठीक है, तो तीसरा सवाल आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दिए हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ माने होता है आपका मौसो और एलसीएम माने होता है आपका लॉसो। आपका संख्या दिया है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा सवाल दिया है कि एचसीएफ इसका 9 दिया हो तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या आपका है 306 657। ठीक है, आपका संख्या दे दिया। ठीक है, फिर दिया बताइए कि आप क्या अभाज्य संख्या पर है, यदि यह जीरो पर समाप्त हो सकता है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करके बता। फिर यह बताना कि अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर हमें कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है तथा जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, तो दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिल सकेंगे। ठीक है, यही हमें तीनों क्वेश्चन आज लगाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लगाते हैं सवाल को। चलिए अब हम लगाते हैं सवाल। ठीक है, देखिए इसमें हमने आपको पहले ही सवाल दिखा दिया। ठीक है, यदि आप सवाल नहीं देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, पहले थंबनेल में सवाल दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लॉसो और मॉसो ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें आपका पहला सवाल है, पहला सवाल आपका है 12 15 21, 12 12 15 और 21। ये आपका क्या है, पहला सवाल है। सबसे पहले हमें इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी मौसा और लॉसो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को हम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एचसीएफ में क्या किया, सभी को क्या करें, सभी पदों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। उसके बाद एलसीएम में क्या किया, सभी को एक में कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 21 अलग, 12 अलग हो जाएगा आपका, 15 अलग हो जाएगा आपका, 21 अलग हो जाएगा आपका। ठीक, निकालेंगे तो देखिए इकाई का स्थान पे 2 है तो यह संख्या 2 से कटेगा। 2 4 6 8 आपको पता ही होगा, कटेंगे तो 6, फिर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 एक 3। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इकाई का स्थान 5 1 6 यानी 3 से कटेगा 5 बार में, 5 एक 5। ठीक, इसको काटेंगे 3 बार में, यानी ये भी 3 बार, 7 देखिए 7 एक 7। ठीक है, यदि सभी संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा तो यहाँ पर होगा 12 बराबर, फिर कितना है 15 बराबर, यह क्या आपका 21, 21 बराबर। यदि सभी संख्या का एचसीएफ निकाले तो आपका क्या होगा, 2 गुणे 3। ठीक, इसका हो गया 15 का देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, 21 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे इन तीनों संख्या में कौन सी ऐसी संख्या तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, मौसो कहते हैं। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसका मौसो आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मौसो यानी आप समझ लीजिए उस संख्या को मौसो कहते हैं जो तीनों संख्याओं को काट दे, उसे हम क्या कहते हैं, मौसो कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 से आपका 12 भी कट जाएगा, 3 से आपका 15 भी कट जाएगा, 3 से आपका 21 भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए संख्या का मौसो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने मौसो निकाला, अब हम निकालते हैं एलसीएम यानी लॉसो निकालते हैं। तो चलिए इधर हम क्या करते हैं, इसका लॉसो निकालते हैं। लॉसो निकालेंगे तो पहला संख्या आपका क्या है, 12, दूसरी संख्या क्या है आपका 15, तीसरी संख्या का क्या है, 21। लॉसो का नियम होता है सभी संख्याओं को एक ही में निकाल दे। ठीक है, लॉसो निकालेंगे तो देखिए इकाई का स्थान पे आपका क्या है, 2। इसमें जितना इकाई का स्थान सब पे क्या है, 1 है, 5 है, 2, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए संख्या किससे कटेगा, पहले 2 से कटेगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। यह कटा 6 बार में, ये आपका 15 नहीं कटेगा, तो जो संख्या नहीं कटता उसको हम सेम से मिटा देते हैं। ठीक, फिर देखिए अभी यहाँ पर कितना है, 2 6, यानी ये भी संख्या किससे कटेगा, 2 से, 3 बार में। यह आपका कटा 15, यह आपका 21। अब सभी संख्या 2 से कोई संख्या नहीं कटेगा, 2 के बाद कौन संख्या देखते हैं हम, 3 से। 3 से क्या कटेगा आपका 1 5, यह कटेगा 21। 21 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। ठीक, अब देखिए कोई भी संख्या आपका, सभी दोनों संख्या भाज्य संख्या है। ये आपका हो गया 5 1 1
7, यहाँ लिखेंगे 7, एक एक यहाँ पर 7 करने 7, यानी अगर इसका संख्या का लॉसो देखे तो आपका कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका मौसम क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 7 बचे 35, 35 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, हासिल बचा ले 5 तिहाई 3 त्रिकी 9 9 110, यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 दूना 210, 210 दूना 420, इसका क्या आ जाएगा, लॉसा हो जाएगा। ठीक है, मौसा इसका कितना आया 3, लॉसा इसका कितना आया 420। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप उठा लीजिए, यह आपका क्या है, पहला सवाल है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं इसका, हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम दूसरा सवाल आपको लगा कर दिखाएंगे। ये तो आपका पहला सवाल है। यदि आपको जहां पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। यदि आपको कुछ नंबर भी इसमें दिया गया है वीडियो में, आप नंबर भी देख सकते हैं, कई वीडियो में नंबर भी बताया गया है, उस नंबर पे आप कॉल भी करेंगे तो आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा सवाल इसका लगाते हैं। दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल आपका है 17, 23 और 29, ये आपका क्या है, दूसरा सवाल है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका एचसीएफ, या एचसीएफ मैंने होता है आपका मौसम। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ। तो चलिए 17 को एचसीएफ करेंगे तो 17, 23, 29। देखिए यह जितना भी संख्या आपको दिख रहा है, सभी संख्या का है आपका अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़ा में आएगा नहीं, ये संख्या स्वयं से अपने आप से कटता है। ठीक है, 17 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा 17, 23 आपका किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा 23 बार में, 29 आपका किससे कटेगा, 29 से कटेगा 29। ठीक है, यानी जो भी संख्या, यदि सभी संख्या का यदि हम लॉसो करेंगे, पहला आपका 17, दूसरा का आपका 23, तीसरा का आपका क्या 29, मौसम निकालेंगे इसका, इसका मौसम निकालेंगे तो आपका 17 गुणे 1, 17 आएगा, फिर इसका कहना है 23, फिर इसका कहना आएगा 29। और हम जानते हैं सब संख्या में कौन सी संख्या घनिष्ठ होती है, एक होती है। यदि किसी भी संख्या में कोई मौसम नहीं प्राप्त होता है, यदि किसी भी संख्या में यदि कोई मौसम नहीं हो तो उसका मौसम कितना मान लेते हैं, एक होता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को आपस काट सकता है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के जितनी भी संख्या है उसको एक काट सकता है। यदि किसी भी संख्या का मौसम कुछ नहीं आपको प्राप्त होता है तो हम उसका मान लेते हैं मौसम कितना है, एक है। ठीक है, तो इसलिए इसका मौसम कितना मान लिया हम, इसका मौसम सॉरी यहाँ पे लीजिए, इसका मौसम कितना मानेंगे, एक होगा। ठीक है, इसका ये मौसम कितना होगा, 17, 23, 29, यानी आप देख सकते हैं एक के पारा में 17 भी आता है, एक के पारा में 23 भी आता है, एक के पारा में 29 भी आता है। ठीक है, इसके सिवा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूरी संख्या को 17, 23, 29 को काट सके। ठीक है, अब चलते हम निकालते हैं इसका, अभी हमने निकाला है सीएफ यानी मौसम, अब निकालते हैं हम इसका लॉसम, यस सीएफ। ठीक है, यस एल सीएफ सीएम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं इसका लॉसम। ठीक है, लॉसम निकालेंगे हम तो यह हो जाएगा आपका 17, 23 और क्या हो जाएगा 29 निकालेंगे। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आपका 17, पहले 17 सबसे छोटी संख्या, 17 करने 17, फिर अगर 23 नहीं कटेगा 29 नहीं कटेगा, फिर इन दोनों सबसे छोटी संख्या आपका क्या है 23, फिर आपका होता है 29, फिर इसमें क्या होगा 29। ठीक, अब चलिए इसका यदि हम लॉसो निकाले तो आपका होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, इसका यही सीएफ हो जाएगा, सॉरी लॉसा हो जाएगा, इसका लॉसा क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। चलिए हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 17 में 23 से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, हासिल बचा 2, 3 करने 3, 3 2 आपका क्या हो जाएगा 5, 7 दूना 14, 14 को 4 हासिल आपका बचा 1, 2 करने 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3, 1 9 3, यह आपका आपका इन दोनों संख्याओं का गुणा हुआ। ठीक है, फिर उसमें हमें किस संख्या से गुणा करना, 29 से, फिर हम क्या करते हैं 29 से इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 9 एक करने क्या हो जाएगा 9, 9 9 81 हासिल होता है, लिख दिया 9 9 81, एक हासिल आपका पता कितना 8। ठीक, फिर करेंगे 9 त्रिकी 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका 35,
फिर करेंगे तो 2 एक 2, 9 एक 9, 3 दूनी 6, 9 दूना 18, हासिल बचा ले 3 दूनी 6, 6 एक 7, जोड़ेंगे तो 9, 3, देखिए इसको जोड़ेंगे 8 5 क्या होता है आपका 13, हासिल बचा ले 7 3 10, 10 एक 11, यानी यदि इसका गुणा करेंगे पूरा तो आएगा 11 33 9, यानी 11,339 का क्या आ जाएगा, मौसम हो जाएगा, सॉरी लॉसो हो जाएगा। ठीक है, इसका मौसम कितना आया है एक, इसका लॉसो कितना आया है 11,339। ठीक है, आप बताइएगा सवाल, यदि आपको कहाँ पर भी नहीं समझ आए आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल अब लगाते हैं, इसका इसको मिटाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तीसरा सवाल लगा रहे हैं। तीसरा सवाल आपका दिया है 8 9 25। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे, मौसम यानी एचसीएफ। ठीक है, चलिए हम इसका मौसम निकालेंगे तो निकलेगा इसका मौसम निकालने पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मौसम निकालते हैं इसका, यानी एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, मौसम निकालेंगे तो आपका पहला संख्या कितना है 8, दूसरी की संख्या आपका कितना है 9, तीसरा संख्या आपका कितना है 25। निकालेंगे तो आपका देखिए ये आपका संख्या 2 से कटेगा, 4 बार में फिर ये 2 से कटेगा, फिर देखिए ये आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 3 की 9, 3 3 की 9, 3 कटेगा, ये आपका किससे कटेगा 5 से। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को देखेंगे तो कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रहा है जो उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 8 का निकालेंगे तो क्या आया 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 9 का निकाले तो आपका कितना आया है 3 गुड़े 3, 25 का निकाले तो आपका कितना आया है 5 गुड़े 5। देखिए इन तीनों संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसलिए हम इसका मौसम कितना मानेंगे, इसका मौसम कितना मानेंगे, कितना आया होगा 1 आया होगा। ठीक है, क्योंकि यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिले तो हम मौसम कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो आपको लग गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप बताइएगा सवाल कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। आप अगला सवाल आपका दिया है कि एचसीएफ, पहला सवाल दिया आपका 300 क्वेश्चन में, आप भी कॉपी में देख, किताब में देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। ये कह रहा है एचसीएफ क्वेश्चन में 306, दूसरा संख्या दिया 657 बराबर 9 दिया हो तो एलसीएम इसी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या आपका कितना दिया है 306, दूसरी संख्या आपका कितना दिया 657, और एचसीएफ यानी मौसम आपका दिया है 9, तो उसका लॉसो ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप इसका लॉसो निकाल लीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि इसका लॉसो कितना आया। ठीक है, इसका आप लॉसो निकालिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका लॉसो कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, चौथा सवाल है आपका एचसीएफ यानी मौसम लॉसो मौसम बराबर, सवाल आपका दिया 306 और 657 बराबर 9, यानी आपका सीएफ का मान कितना दिया है 9 दिया है। पहली संख्या आपका कितना दिया है 306, दूसरी संख्या आपका कितना दिया है 657। तो यह सीएफ बराबर ज्ञात करना है, यल सीएम बराबर 306 बराबर 657, तो इसका मान बताना है, यानी एलसीएम का मान, एलसीएम का आपको मान बताना है। एलसीएम का मान दिया है और आपसे पूछा है कि एलसीएम का मान बताइए। ठीक है, यानी देखिए पहली संख्या का कितना दिया 306, दूसरी संख्या का कितना दिया 657, एलसीएम यानी मौसम आपका कितना दिया है 9, लॉसो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सर हम जानते हैं इस सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको जहां पर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। आपका यह सीएफ कितना दिया, देखिए इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र जानते होता है मौसो गुड़े लॉसो बराबर
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है इसका। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए मौसम आपका कितना दिया है, 9 दिया है। लॉसो आपका ज्ञात करना है। लॉसो आपका ज्ञात करना है। पहली संख्या आपका कितना दिया है, 306 दिया है। दूसरी संख्या आपका कितना दिया है, 657 दिया है। ठीक, देखिए इधर क्या है, गुणा है। यदि हम लॉसो मौसो को उधर पे देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, तो लॉसो बराबर आपका हो जाएगा, लॉसो बराबर आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 बट्टा 9। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को काटते हैं। इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकी 9, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दहा में 30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर इसको देखिए काटेंगे, हम काटना था तो देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी ये संख्या फिर से 3 से कटेगी। इसको काटेंगे तो 3 एक अन्य 3, इसको काटेंगे तो 3 त्रिकी 9, हासिल बचा ले 3 चौको 12। ठीक, यानी कितना बार में कट जाएगा, 34 बार में या 3 से कट जाएगा। तो यानी आप यहाँ लिख दीजिए लॉसो बराबर आएगा 34 गुणे 657। अब देखिए 34 में 657 का हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 657 में 34 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, करेंगे 7 चौको 28, हासिल बचल 2, 5 चौको 20, 20 2 आपका क्या हो जाएगा 22, हासिल बचा आपका कितना, फिर से 2। 6 में 4 से गुणा, 6 चौको 24, 24 2 आपका क्या हो जाएगा 28। फिर करेंगे 7 त्रिकी 21, हासिल आपका कितना बचा 2। फिर करेंगे 5 1 15, 15 2 आपका क्या हो जाएगा 17, हासिल कितना बचा आपका 1। 6 त्रिकी 18, 18 क्या हो जाएगा 19। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 10 10 5 15, करेंगे तो 9 2 11, 11 क्या हो जाएगा 12, यह क्या 2, यानी इसका आंसर क्या आएगा 22 53 8। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 22 53 8, यानी 22,538। इसका क्या लगा, लॉस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन का, नहीं क्या, हाँ पांचवा क्वेश्चन का, चौथा क्वेश्चन का हल है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको आप उतार लीजिए। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आपको कमेंट, हम प्रत्येक दिन आपका कमेंट देखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपका उस कमेंट को जरूर में जरूर उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, पांचवा क्वेश्चन लगाते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने पढ़कर सुनाते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या का n के लिए संख्या 6 पे n घात अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे 6 का। यदि 6 का गुणनखंड में यदि 0 हो आ जाए तो संख्या का मान क्या करेंगे, हम लिख देंगे वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यदि इसका गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो 6वां सवाल आपका दिया है, इस तरह दिया है। ठीक है, 5वां सवाल, सॉरी 5वां सवाल आपका दिया है 6 पे n घात। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, यही हमसे क्या किया है, पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। यदि हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि 6 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 3 होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्या बताइए, संख्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसका गुणनखंड किया क्या है, 2 गुणे 3। यदि बताइए कोई ऐसी संख्या है क्या जो 2 और 3 से गुणा करने पर वो 0 आंसर आ जाए, तो लिखेंगे 6 का कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो जाए। लिखेंगे 6 क्या, 6 का घात का घात n का कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है, संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो जाए। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, केवल आप क्या करेंगे,
छह का घात का n का कोई ऐसी संख्या नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो जाए। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यदि इसका गुणनखंड करते हैं, यदि उसमें 0 आ जाता तो संख्या क्या होता है आपका शून्य शून्य पर समाप्त हो सकता है। यदि कोई भी संख्या गुणनखंड करने पे या तो 0 आ जाए या तो उस संख्या में 5 आ जाए, तो समझिए उस संख्या का अंतिम पद क्या होगा, शून्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई का स्थान पर 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से कटता है और 5 का गुणनखंड में 0 आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। 6वां सवाल, ये तो आपका 5वां सवाल हो गया। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिटाते हैं। आपको अब अब हम कुछ 6वां क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या है। हमें क्या करना, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो आप जानते ही होंगे, जिसका गुणनखंड 2 1 से अतिरिक्त हो, मतलब केवल वह भाज्य संख्या किसे कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं जिसका वह अन्य अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से कट है, जैसे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या का क्या होता है, 7 होता है, 5 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर इधर आ जाइए 11 होता है। ये सब क्या है आपका अभाज्य संख्या। यह अपने को छोड़ के किसी अन्य संख्या के पहाड़ा में नहीं आता, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने को अपने जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। केवल आप इतना समझ जाइए, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है या 1 से अधिक गुणनखंड होता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य गुणनखंड कहते हैं। कि जिसका केवल एक गुणनखंड है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को इसको लगाते हैं। 6वां सवाल, 6वां सवाल आपका पहला दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। पहला सवाल आपका दिया है। दूसरा सवाल आपका दिया है इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये आपका क्या रहेगा, दूसरा सवाल दिया। और पूछा कि बताइए दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। यही आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। पहले इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में 11 में 7 से गुणा करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 77 गुणे 13। ठीक, सबसे पहले इन सवालों में हम जानते हैं कि सबसे पहले गुणा किया जाता है, उसके बाद जोड़ किया जाता है, उसके बाद घटाना किया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से देखा आर्किमिडीज के इसी के सिद्धांत का अनुसार, तो उसका नियम था बाबू, पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाना करेंगे। यह उनका नियम था। एक वैज्ञानिक से उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, बोर्ड्स का, ठीक है, सॉरी बोर्ड्स के नियम के अनुसार उन्होंने यह बताया था। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 77 में 13 से यदि हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21, हासिल बता आपका 2, 7 त्रिक 21, 21 2 आपका क्या हो जाएगा, 22। ठीक, फिर गुणा करेंगे, 7 करने 7, 7 करने 7, इसको जोड़ देंगे तो 1, 7 2 9, 7 2 9। ठीक है, यानी इसका गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो गया, प्लस 13, 991 प्लस 13। यदि हम जोड़ दें तो देखिए 9 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यह क्या हो जाएगा 10, यानी आपका क्या हो जाएगा 1004। और देखिए इकाई के स्थान पर कितना प्राप्त हो गया, 2 4। हम जानते हैं इकाई के स्थान पर 2 हो, 6 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या किससे कटता है, 2 से। तो यानी यह संख्या इस संख्या को छोड़कर अतिरिक्त यह संख्या 2 से भी कट जाएगा, इसलिए यह संख्या आपका क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हो। ठीक है, क्या होता है, भाज्य संख्या। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल अपने स्वयं से कटे, दूसरे का अंक से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को यदि एक संख्या से यानी दो एक से अतिरिक्त गुणनखंड आता है, उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, यह तो हमने बता दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 7 में 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 से फिर हम 5 से गुणा करेंगे, 42 में हम 5 से गुणा करते क्या हो जाएगा, 5 चौक 5 दूना 10, हासिल बचा 1, 5 चौक 20, 20 से 21 यानी 210।
210 में यदि हम 4 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 4 हाँ 840 हो जाएगा, ठीक है। फिर यदि हम 840 में यदि हम 3 से गुणा कर दें, 840 में 3 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा 0 4 3 12 हाथिल बचा ले 24 24 1 25, यानी क्या आ जाएगा 2520 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें 2 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा 5040 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए 5040 में हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5040 ही आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमें कितना जोड़ देना है 5 जोड़ देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 5045। और हम जानते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर 0 हो 5 हो तो असंख्या 5 से भी कटेगी और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। यह तो संख्या 3 से नहीं कटेगी, लेकिन यह संख्या किससे कटेगी 5 से कटेगी, क्योंकि इकाई का स्थान कितना आपको प्राप्त हो गया 5। और हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या की इकाई के स्थान में 5 प्राप्त हो 0 प्राप्त हो, संख्या किससे कटता है 5 से कटता है, तो यह भी आपका क्या होगा भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस संख्या के अतिरिक्त एक गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए आप। यदि आपको जहां पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए हम क्या करते हैं अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब लास्ट वाला इसका पढ़ते हैं, यह आपका चैप्टर का लास्ट वाला, ठीक है। कह रहा है किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक साथ एक समय पर चलना प्रारंभ किए एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः वह एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमको क्या बताना है पुनः वह कितने समय बाद वो क्या करेंगे एक स्थान पर मिलेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक ग्राउंड है, ये आपका क्या है एक ग्राउंड है, ठीक है। और यह आपका क्या है यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है सोनिया है, सोनिया। और यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम क्या है रवि है, इसका क्या नाम है आपका रवि है। कह रहा है कि दोनों एक बिंदु से एक दिशा में एवं एक साथ दौड़ना चालू किए। तो ये आपका सोनिया है, यह एक राउंड लगाने में कितना समय लगा लेती है 18 मिनट, लेकिन यही आपका सोनू एक राउंड लगाने में कितना मिनट का समय ले लेता है 12 मिनट का, ठीक है। तो हमें बताना है कि वह पुनः एक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या किया जाता है हमको लॉसर निकाला जाता है। जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे और एक बिंदु पर कम मिलेंगे तो ऐसे सवालों का नाम पर हम क्या करेंगे इसका लॉसर निकालते थे। चलिए हम लगाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे तो हल लिखेंगे आप सवाल का, लिखेंगे हल। सिंपल था, थोड़ा सा नहीं किसी नहीं चल रहा है, तो चलिए हम पहले लिखते हैं इसका हल। लिखेंगे हल, हल सोनिया को वृत्ताकार पथ का पथ का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, यानी सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है आपका 18 मिनट लग रहा है। वहीं रवि को एक चक्कर लगाने में आपका 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। ऐसे सवालों को हमने अभी आपको बताया क्या निकाला जाता है लॉसर निकाला जाता है। चलिए आपका क्या करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा सोनिया और ये आपका क्या हो गया रवि, दोनों का हम लॉसर निकाल देंगे तो क्या होगा 2 9 6, क्योंकि 8 2 है, दोनों संख्या 2 से आपका कटेगा, फिर काटेंगे 2 से। देखिए 900 आपका 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 आपका कटेगा कितना बार में 3 बार में, ठीक है। फिर को देखिए फिर अब दोनों संख्याओं किससे कटेंगे 3 से कटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 कितना 3 करने 3, फिर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 करने 3, इसको काटेंगे तो 1, ठीक है। यदि हम सभी संख्याओं का लॉसर करें तो 3 3 किलो 9 9 दूना 3 3 किलो 9 दूना 18 दूनी 36, यानी कि दोनों कितने मिनट बाद आपस में मिलेंगे 36 मिनट बाद।
आप बताइए कि आपको सवाल कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही आपका अंतिम सवाल था। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा। प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर क्लास 8 बजे से लाइव चलाया जाता है, क्लास 10 का, ठीक है। और मॉडल पेपर लगाया जा रहा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मॉडल पेपर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को लगाया जा रहा है। इस समय केवल अभी बहुविकल्पी ही लगाया गया है। आज शाम को आपको अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन लगाकर भेज दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।